नरेंद्र मोदी पूरे देश का मालिक है, हर एक बच्चे का मालिक है। क्या तुम्हारा बच्चा भूखा सो रहा है तुमको पता है या नहीं है? तुमको काजू की रोटी और मशरूम खाने से फुर्सत नहीं है, 50,000 का सूट पहनने से फुर्सत नहीं है? तुम्हें क्या खबर रहेगी तुम्हारे बच्चों की? हिंदू समाज भी झुका हुआ है और यही तो बनारस की सबसे बड़ी पहचान है, बनारसी साड़ी। आज का जो समय है, आज का समय बहुत बदल गया है। ये एक नफ़रत भरी निगाह से अब देखा जाता है। जो इज़्ज़त मिलना चाहिए वो इज़्ज़त अब नहीं मिलती। बीजेपी के जो हैं हर जुमले बदलते रहते हैं, जब उनसे बात हो तो अलग अलग जुमले बोलते हैं, और बाकी रही कांग्रेस की तो इस बार एक चांस भी तो दिया जाए। ये भाजपा यही कहती है कि कांग्रेस ने हमेशा परिवार को बढ़ाने की बात करी और भाजपा ये कह रही है कि भाई हम तो देश को बढ़ाने की बात करते हैं। तो ये सरकार कह काम रही है और रोजगार मिला है, स्टार्टअप मिला है, काम धंधे मजबूत हुए हैं। बात कर रही है ये सरकार ये कहती है कि परिवार को घटाने की बात कर रही है, वो बढ़ाने की बात कर रही थी और ये घटाने की बात नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सभा में जाते हैं, वो कहते हैं हमारे बच्चे नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ जाते हैं, बोलते हैं हमारे बच्चे नहीं हैं। तो हमारे बच्चे नहीं तो हमारे लिए देश ही परिवार है। तभी आपने कैंपेन देखा होगा, कैंपेन चल रहा है ये सब मेरा परिवार मोदी का परिवार कैंपेन चल रहा है। तो क्या है ये परिवार कैसे चलता है? देखिए, अगर घर का कोई सदस्य बड़ा है या बाप है, बाप अपनी फैमिली को मेंटेन कैसे करता है? घर का जो गार्जियन होता है वो सब का मालिक नहीं होता है। आज नरेंद्र मोदी पूरे देश का मालिक है, हर एक बच्चे का मालिक है। क्या तुम्हारा बच्चा भूखा सो रहा है तुमको पता है या नहीं है? तुमको काजू की रोटी और मशरूम खाने से फुर्सत नहीं है, 50,000 का सूट पहनने से फुर्सत नहीं है? तुम्हें क्या खबर रहेगी तुम्हारे बच्चों की? किस हाल में देखो कि महंगाई आज उनके समाज की समस्याएं हैं, इसको कभी एड्रेस किया गया है? मतलब मैं जानना चाहूंगा। नहीं किया गया। मतलब विधायक के स्तर पे, सांसद तो खैर प्रधानमंत्री उठाई गई, कोई सुनने वाला नहीं है। बुनकर की बात आपने उठाया, बहुत किन मंचों में उठाया आपने ये बात? यहाँ से दिल्ली तक आदमी गया और दिल्ली तक बात हुई, दिल्ली तक कोई सुनवाई नहीं हुई बुनकर की, आज भी नहीं हो रही है। क्या लगता है आपको? क्या लगता है बुनकर समाज की जो समस्याएं हैं उन्हें एड्रेस किया जा रहा है कि नहीं एड्रेस किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है। ऐसा क्यों लगता है? आपने कुछ अभी बोले थे कुछ पल को पहले कि विधायक सांसद द्वारा, मैं खूब सौरभ श्रीवास्तव कांड विधानसभा का वर्तमान विधायक है, मैंने उनके पास गया उनका कुछ समस्या लेकर, कार्ड उस वक्त बन नहीं रहा था, तो वो बोले कि मैं मुसलमान का काम नहीं करूँगा। क्या मुसलमान अधिकार उसको और का नहीं है? ये स्पष्ट बोला, निस्बत बोला, मैं गवाहदार हूँ। तो ये कहीं ना कहीं बहुत जुल्म किया जा रहा है। अब बोल रहे हैं देश है, विकास है, क्या खाली वाराणसी में विकास होता है? खाली काशी का विकास है और अगल बगल ही दिखा रहा है। मैं गली भी दिखा दूंगा कि गली के अंदर भी हमेशा आप सही से मरम्मत तक नहीं हो सकता है। भाजपा शासन में डबल इंजन सरकार में भी आप निगाह उठे देखिए, वार्ड वाइज देखिए, प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं वाराणसी में, सांसद के रूप में आते हैं। पहले उसको ये फैसला करें लोग। आप किस रूप में जाते हैं? मैं एक पब्लिक के रूप में जाता हूँ। आप तो पब्लिक हैं, लेकिन वो सांसद ही हैं, पहले नरेंद्र मोदी सांसद ही हैं, उसके बाद वो प्रधानमंत्री हैं। तो सांसद के रूप में है ना, तो क्या अपने जो विधानसभा 5 विधानसभा लोकसभा आता है, लोकसभा में 5 विधानसभा, क्या 5 विधानसभा में एको वार्ड में गए पब्लिक का दुख सुनने के लिए? जनता के बीच में गए? खाली नारा चाव से पार है। मैं तो यहाँ मैं ये जानना चाहूँगा, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, जितने भी भाई लोग हैं, ये जो आपकी तंग गलियाँ हैं, इन तंग गलियों में वोट मांगने आते हैं क्या? नहीं आते तो रहे पहले, लेकिन अब कुछ जब से ये जो सिस्टम हुआ है, धार्मिक सिस्टम जब से चला, नफरत की लहर जब से चली, तो लोग आना बंद कर दिए। नहीं तो पहले तो जितने भी पार्टी के लोग खड़े होते थे वो आते थे, बड़े बड़े लोगों के पास आते थे, आराम तरह से गली में चलते थे वो लोग। लेकिन जब से ये इतनी नफरत वाला सिस्टम बन गया ना, तो वो अब नहीं आते। अब जो भी समस्या है, अगर हम ले करके भी अपनी समस्या के पूछ जाते हैं तो कोई हमारी सुनवाई नहीं होती है। देश के चुनाव में जानना चाहूँगा हमारे चाचा, आप बहुत पुराने, चाचा से मैं चाहूँगा, चाचा आइए यही रहिए चाचा, ठीक चाचा ऊपर रहिए। चाचा, देश के जो चुनाव हैं वो किन मुद्दों पर होने चाहिए? देश के चुनाव और बनारस की गलियों के चुनाव, दोनों बताइए। देखिए, जनता को क्या चाहिए? महंगाई से जनता जूझ रही है,
उसका दिमाग उसमें फिरा रहता है, उसका दिमाग में फिर ये नहीं आता कि हम किसको वोट दें, कौन हमारा मतलब ख्याल रखेगा। जनता बताइए 10 साल में कितनी महंगाई बढ़ाई है इन्होंने। आप लोगों से काम जो कॉस्ट है, 30 साल 40 साल में जितनी महंगाई बढ़ी कि 10 साल में उससे ज़्यादा महंगाई बढ़ा। अच्छा, इससे आपके काम धंधे भी प्रभावित हुए हैं क्या? इसकी कॉस्ट जो मटेरियल है, जो कीमत है, जो आप काम कर रहे हैं, साड़ियाँ जो बना रहे हैं, इसकी लागत भी बढ़ी है क्या? बिल्कुल बढ़ी है। और लागत मिल भी रही है क्या? लेकिन वो लागत मिल रही है जो लागत बढ़ी हुई है? लागत मिल रही है लेकिन मेहनताना में कम हो गया, मेहनताना कम हो गया। मेहनताना कम हो गया। मतलब उद्योग धंधे जो थे यहाँ पहले तो मिलना चाहिए 25% प्रॉफिट, तो हमको मिल रहा है 12% 10%। इतना ही मिल रहा है। बोलो तो चाचा, कितने यहाँ पे बुनकर जो है, यहाँ पे कितने भाई हैं, मतलब यहाँ पे जो ये काम चल रहा है, कितने लोग, कितने बुनकर भाई हैं जो इस काम से जुड़े हुए हैं, जिनका रोजी रोटी इसलिए चल रही है? उसका गिनती तो मैं नहीं बता सकता, ये पूरा मोहल्ला बुनकर लगभग कितने होंगे मतलब? हैं। अरे करोड़ों आदमी होंगे पूरे इससे जुड़े हुए, जो है पूरे बनारस के अंदर जो है पूरा आधा बनारस इससे जुड़ा हुआ है। आधा बनारस से जुड़ा हुआ है। बनारस इससे, बनारस समझ लो कि जितना इसमें मुस्लिम समाज है उससे कहीं ज़्यादा हिंदू समाज के लोग भी इसके अंदर है। हिंदू समाज भी जुड़ा हुआ है। हाँ, इसमें जुड़ा हुआ है। हिंदू समाज भी जुटा हुआ है, और यही तो बनारस की सबसे बड़ी पहचान है, बनारसी साड़ी। और कुछ नहीं है, ये हमेशा का एक सदियों से एकता यही दिखा रही है। बड़ा बड़ा दंगा फसाद होता है, मार्केट खुलती है, भाई बड़े बड़े गद्दीदार ज़्यादातर हिंदू हैं, हम लोग जाते हैं, वो बैठाते हैं, वो हमारे पास आते हैं, हम लोग बैठाते हैं, कोई भेदभाव नहीं रहता। लेकिन आज का जो समय है, आज का समय बहुत बदल गया है। ये एक नफ़रत भरी निगाह से अब देखा जाता है। जो इज़्ज़त मिलना चाहिए वो इज़्ज़त अब नहीं मिलती है। जो भी सिस्टम है सब बदल गया। महंगाई इस कदर की है, आदमी पेट पालने में लगा हुआ है, दुनिया चांद पर जाने की बात कर रही है, दुनिया बिजनेस करने की बात कर रही है। हमारे जो प्रधानमंत्री साहब है ये शौचालय बनाने की बात कर रहे हैं, लोगों को तोड़ने की बात करते हैं, घुसपैठी कहते हैं। कौन है घुसपैठी भाई? कौन है घुसपैठी? ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले, हम लोग ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले हैं, घुसपैठी है? ये तो मतलब एक अजीब तरह का माहौल बन गया है, क्या कहा जी। अच्छा, अभी एक बात आपकी निकल कर आई, चुनावी, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, अलग अलग तरह की बयानबाजी हो रही है। मैं कांग्रेस की एक प्रोग्राम में गया और उन्होंने कहा देश का जो चुनाव जिन मुद्दों पे हो रहा है वो गलत है, ये कांग्रेस का पक्ष था। और उन्होंने कहा कि मटन की जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनको उनका अधिकार हक दे दिया जाएगा, आपका हक मार के उन्हें दे दिया जाएगा, मंगलसूत्र की, ये सब बातें हो रही हैं। ये मोदी जो मेरी सरकार में है बगैर, ये इनके पल्ले बातें हैं, ये पब्लिक की बात नहीं है। ये मेरी सरकार खुद कह रही है कि इनका जेवर उतार के उनको दे दिया जाएगा, जबकि वो उनके हक में है नहीं, उनको कहने का शऊर भी नहीं है। तो कांग्रेस के लिए भी तो ये कहा जाता है ना भाई, एक बात तो कभी नहीं कहा। युवा है हमारे, मंगलसूत्र उतार के उनको जी जी, ये युवा भाई हमारे, आप भी बुनकर समाज, आप काम यही कर रहे हैं? आप ये मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, ठीक है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक सवाल है मेरा, जो आरोप भाजपा पे लगते हैं वही आरोप भाजपा कांग्रेस पर लगाती है। कहते हैं मुस्लिमों के नाम पर कांग्रेस ने केवल छलने का काम किया, खाली वोट बैंक समझा मुस्लिमों को, और उसका तर्क ये देती है कि इतना ही था तो उनको एजुकेट क्यों नहीं किया, शिक्षित क्यों नहीं किया। तो आप ये मानते हैं कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, भाजपा और कांग्रेस? मेन मुद्दा ये है कि हम किसी भी पहलू पर देखा जाए, आप अभी कांग्रेस या किसी या मतलब जो भी चीज़ पर, बीजेपी हो कांग्रेस हो, उन पर हम बात करते हैं, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि काम क्या कर रही है। और जो हमने 10 सालों में देखा उनको, मतलब बीजेपी का काम, अब उस चीज़ पर देखें कि आप इस चीज़ को यहाँ पहले से नोटिस किया आ रहे हैं कि हमारे क्या काम है। और जब भी बात होती है, न जाने उनके बीजेपी के जो हैं हर जुमले बदलते रहते हैं, जब उनसे बात हो तो अलग अलग जुमले बोलते हैं। और बाकी रही कांग्रेस की, तो इस बार एक चांस भी तो दिया जाए ना, ये भी तो देखा जाए कि भाई हमारा काम क्या है। और इस चीज़ को अगर बदलाव लाना चाह रहे हैं, हमारे मतलब गांधी परिवार के जो लोग अगर बदलाव लाना चाह रहे हैं, तो उस चीज़ पर एक बार देखा जाए। और कुछ लोग किसी मुद्दे पर बात करते हैं कि हमारा ये नहीं है, हमारा ये नहीं है, तो किसी पहलू से किसी एजेंसी का काम नहीं है, बस हमें विकास चाहिए।
हमारा विकास मुद्दा ये चाहिए, है, मतलब विकास होना चाहिए। मुद्दा विकास का और धर्म पे विकास का बांटने का और मुद्दा ना, विकास का मुद्दा हाँ, हो। नहीं हिंदू मुसलमान, अगर हम कहीं पर किसी मजहब पर बात हो रही है तो वहाँ हम दोनों जाना चाहिए। अगर हम कहीं पार्क में बैठे हैं तो हमारा मुस्लिम भी बैठे, हिंदू भी बैठे, भाईचारे का हिंदुस्तान में और हो। बनारसी साड़ी जो आप लोग काम कर रहे हैं, बनारसी साड़ी तो वैसे ही जोड़ने का काम करती है। हाँ, तो यही चीज़ तो देखा है ना कि बनारसी साड़ी जो है जोड़ने का हमेशा काम किया है, लेकिन तोड़ने का काम जो किया है वो बीजेपी सरकार ने किया। आज हम कहीं पे जाते हैं, हम मतलब मेरी टोपी देखकर लोग समझते हैं यार नफरत के मतलब बीज बोने लगते हैं। टोपी को देख के नफरत से क्या मतलब है इसका? इससे ये होता है ना कि टोपी देख करके मुसलमान हिंदू का मतलब हो जाता है कि वो मुसलमान जा रहे हैं। तो लेकिन ये ये- चीज़ आप 10 साल पहले देखिए ना। मित्र, मैं बताना चाहूंगा ये वही देश है जहाँ पे वीर अब्दुल हमीद जैसे परमवीर चक्र योद्धा भी पैदा हुए हैं, हाँ, जिन्होंने पाकिस्तान, अल्लामा फजल हक खैराबादी जैसे लोग भी हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। बिस्मिल्लाह खां पैदा हुए हैं। तो ये चीज़ आप देखिए ना, ये चीज़ तो देखिए ना। अगर उनको हमें हिंदू मुसलमान में बांटने की बात आती है तो खून तो हमारे सभी शामिल यहाँ पे है, ये किसी के बाप का हिंदुस्तान तो है ही नहीं। अगर ये चीज़ देखा जाए तो विकास का हमको किसी हिंदू या किसी मुस्लिम या किसी सिख ईसाई से कोई हमको इसलिए मतलब नहीं है, हमें काम होना चाहिए। राजनीति का मतलब होता है कि किसी चीज़ पर हम कर रहे हैं उससे वोट मिलनी चाहिए। वोट मिलने का मतलब ये है कि गली खराब है, सड़क खराब है, उनको सही किया जाए। हमारा मुद्दा यही होता है कि अगर कोई गलत काम हो रहा है उस चीज़ को रोका जाए, और बाकी कि हमारी बहन बेटियों की हिफाजत हिंदुस्तान में महफूज होनी चाहिए। अब वो चीज़ देखा जाए और बाकी 10 साल जो उन्होंने काम किया है उस पहलू से देखा जाए तो फिर इस बार कांग्रेस आनी चाहिए। क्या नाम क्या आपका? सुफियान क्या करते हो? ननबाई का काम करते हैं। काम कर रहे हो? हाँ सब काम बढ़िया चल रहा है? पैसा वैसा मिल रहा है टाइम पे? हाँ सब हाँ। सब ठीक चल रहा है? खुश हो? खुश कहाँ से होंगे इतनी महंगाई में। इतनी महंगाई में? हाँ, तो महंगाई बढ़ी तो आमदनी भी तो बढ़ी है, बस सरकार कह रही है। कहाँ से महंग बढ़ी है। भाई किसको लग रहा है आमदनी नहीं बढ़ी है? भाई कहाँ आमदनी नहीं बढ़ी है। नहीं, आमदनी कहाँ से बढ़ी है वो बताएगा खुद ही। खुद ही बताएगा। क्यों तुम्हारे को पैसा नहीं चाहिए का? पैसा नहीं चाहिए, क्या चाहिए? अरे रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। हाँ, तो रोजगार नहीं है। तो रोजगार मिलेगा, पैसा मिलेगा रोजगार में। जो बुनकर में काम करते थे आज वो गाड़ी टोटो चलाना पड़ता है। जो बुनकर में काम करते थे वो आज उन्हें ऑटो चलाना पड़ रहा है। हाँ, ऐसा क्यों? ये तो बड़ी पहचान है बुनकर तो यहाँ की, बनारस की। तो वही बुनकरे तो साठ कर रहे हैं जो सरकार चल रही है। जो सरकार चल रही है मतलब बुनकर समाज, मैं भाई साहब जानना चाहूँगा। जी जी, अच्छा भाई साहब आप भी यही बुनकर समाज से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, क्या लगता है कि धीरे धीरे जो बनारसी साड़ी उद्योग था जो बुनकर समाज जो उसे पहचान दे रहा है, जो देश विदेश में पहचान दे रहा है, क्या धीरे धीरे खो रही है हाँ सही बात। या उसे अच्छी पहचान मिल रही है सरकार में? नहीं, अच्छी नहीं है, धीरे धीरे खो रही है, कम हो रही है। रोजगार मतलब बढ़िया चले सबका। अब तो कितना लोग टोटो चलावे लगा है, बिनकारी वाले। काम धंधा छोड़ दिए। हाँ, मतलब बहुत मंदा के वही दिखा रहे हैं कि मंदा बहुत मंदा है, काम धंधा चल नहीं रहा है, आगे माल नहीं जा रहा है, पैसा आ नहीं रहा है, यही सब है। ये सब दिक्कत। ये हम बुनकर समाज के जो हमारे भाई हैं उनके बीच में थे, जहाँ पे कई तरह की साड़ियों को बनाने का काम होता है। बनारसी साड़ी भी यहीं से बनकर जाती है, देश विदेशों में मशहूर है और हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। मुस्लिमों द्वारा बनाई जाती है, हिंदू महिलाएं पहनती हैं, मंदिरों में माता के दरबार में चढ़ाई जाती है, तो एक बहुत बड़ी बात है, हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान है। तो इनका सबका यही कहना है कि ये पहचान बनी रहनी चाहिए और जो रोज़गार के मुद्दे हैं चुनाव उन पे होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम एकता पे होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम को बांटने पर नहीं होना चाहिए। और जो भी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेगा ये सब उनके साथ हैं। मैं बनारस की इन गलियों से अपने कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ भारत न्यूज़ लाइव के लिए अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।